हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई उनकी बॉस उन्हें ऑफिस के अंदर बुला रही होती है उनसे कुछ बात करने के लिए। तो भाई इन दोनों के लग जाते हैं लौड़े, ओ सॉरी ब्रो, मतलब इन दोनों के लग जाते हैं एल। तो इनकी बॉस कहते हैं तुम्हें एक काम सौंपा जा रहा है कि तुम्हें ये दिखाना है कि हमारी जो कंपनी है वो लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें जो एक साथ रहते हैं कपल उनके लिए बहुत कुछ करती है। तो भाई ये सुन के तो इन दोनों की हालत बेकार हो जाती है कि मतलब भाई हम कपल वाला काम करेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे और एक ही जगह रहेंगे। तो भाई ये दोनों ना फिर उस काम को लेकर डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते। अगर मना करी तो बॉस गांड वाड़, ओ सॉरी, मतलब बहुत मारेगी। तो ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पे दोनों इमेजिनेशन करते हैं कि हम वो वाली गेम खेलेंगे, क्या कहते हैं, जूडो वाली गेम। मतलब यार दोनों की सोच मिलती जुलती है। तो अभी हमारी ओन जो जी कहती है ऐसा करती हूँ मैं, आस्का चली जाती हूँ, अलास्का चली जाती हूँ और ये सारा काम यहीं ख़त्म कर देती हूँ, यहाँ पे सारा सिस्टम ख़त्म है एकदम। तो फिर ओन जो जी सोचती है मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी वो करुण कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ओन जो जी को अलास्का नहीं जाने दूंगा। और वो कह देता है कि हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए जो हमें बॉस ने दिया। तो भाई इस पे है ना दोनों राज हो जाते हैं कि चलो ठीक है हम काम करेंगे। तो फिर भाई अपने ऑफिस में काम वाम करने लगते हैं। तो भाई अब समझ जाओ, तो अंजू जी कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए कि हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तब यहाँ पे भाई जाते जाते हमें एक पत्थर दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक पत्थर टिका हुआ है और वो कभी बहुत सालों से गिरा नहीं है। तो अंजू जी उसे देख के कहती है क्या ओकारुन और मेरा रिश्ता भी ऐसी है? क्या ओकारुन मुझसे बहुत प्यार करता है? क्या वो मेरी ज़िंदगी में आने के लिए लायक है या नहीं है? तो भाई ये सब सोचते हैं, उसे किस विस कर लेती है। मतलब यार इनका तो वो सब कुछ हो ही चुका है यार। तो भाई वो ओकारुन के बारे में सोचती रहती है। फिर भाई ठान लेती है कि चलो भाई जो बॉस का प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जाए। तभी कहती है मैं आ रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में ओकारुन, तुम तैयार रहना। यहाँ ओकारुन को दिखाया जाता है, वो सोचता है कभी तो अंजोजी एकदम से बहुत गुस्सा हो जाती है और कभी कभी तो कुछ बोलती नहीं, चुपचाप बैठी रहती है। और वो सब भी हो चुका है, हमने किस भी किया है। तो अब अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं या फिर रिश्ता टूट जाए, जो हमारा दिखावटी रिश्ता है वो टूट जाए। तभी उसके घर की बेल बजती है, वो गेट खोलने के लिए जाते हैं। तो भाई गेट के बाहर हमारी प्यारी ओंजो जी खड़ी होती है। मतलब इन्होंने प्लान बना लिया कि ये दोनों एक ही रूम में रहकर वो व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग मतलब जो इनकी कंपनी की तरफ से इन्हें प्रोजेक्ट दिया गया उस पर काम करेंगे। तो ओंजो जी कहती है हम दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है, तो हमें कुछ गाइडलाइंस को पढ़ लेना चाहिए और उन गाइडलाइंस को अपने बीच में रख लेना चाहिए। तभी वो कहती है अगर हमें कुछ भी बात कहनी हो या कुछ भी बात करनी हो तो हमें ऐसे हाथ उठाना होगा। तो भाई वो प्रैक्टिस करने लगते हैं कि हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है। मतलब फिर वैसे प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब भाई बार बार हाथ उठाने से ना वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि मतलब यार ऐसे हम बार बार हाथ उठा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जेल में जाके ना हाजिरी दे रहे हैं अपने, हाँ सॉरी असर कर रहे हैं। तो भाई ओ कारण कहता है कि हाथ उठाना बार बार अच्छा नहीं लगता, हम थक भी जाएंगे। तो उन्होंने कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो भाई ओ कारण का बिल्ला उन्हें देख रहा होता है, गामा। तभी ओंजोशी कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अब हम लोग यहीं रहेंगे तो मैं अपना टेंट यहाँ लगा लेती हूँ। मतलब अब एक ही छत के नीचे रहेंगे तो वो टेंट लगाने लगती है ओंजोशी। तभी वो कारण कहता है अच्छा तो ये बताओ आज तुम क्या खाओगे, क्योंकि मैं अब खाना बनाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। वो कारण कहता है। और फिर उसके बाद ओंजोशी कहती है अरे यार अब क्या करूँ, इसके बारे तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों एक टेबल के पास बैठ के खाना खाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे बीच में। और इससे पहले भी हमने वो सब कर लिया है, किस भी कर ली है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। भाई वो करुण कहता है नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बनेगा, मतलब सोच रहा होता है। तभी वो ओकान तो चला जाता है सब्जी वगैरह लेना। यहाँ पे ओंजो जी देखने लगती है कि क्या क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तभी भाई उसके पीछे गामा बिल्ला आता है। भाई मुझे तो पहले ही लगा हुआ आज गावा ले लेगा ओंजो जी की, पर ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो भाई गावा जाते हैं ओंजो जी के पास और है ना उसके मतलब पैरों पे अपना सिर सहलाने लगता है। इसे देख के ओंजो थोड़ी राहत महसूस करती है और वो सोचती है क्या मुझे गामा प्यार करता है, मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है। तो ये भाई हमारा ओ कारून आ जाता है सब्जी वब्जी लेके। तो वो कहता है ओंजो जी मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तभी ओंजो जी कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर मदद करूँगी, हाथ खड़ा करके। मतलब इनका नियम है कुछ भी बात कहो तो हाथ खड़ा करना है। तभी वो कारण सोच रहा था अगर मेरा खाना बनाया हुआ खाना बेकार चला गया तो क्या होगा। तभी भाई ओंजो जी ये सोचती होती है अरे हर किस्त तो हो चुकी है, पता नहीं खाना खाने बैठेंगे तो नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भाई साहब ओ कारण को लगता है कि ओंजो जी मना कर देंगी, पर ओंजो जी कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहती हूँ कि तुम कैसा खाना बनाते हो। तभी भाई यहाँ पे अपना ओ कारण खाना बनाने लगते हैं और पीछे ओंजो जी खड़ी रहती है, मदद तो करती नहीं। भाई ओ कारण 15 मिनट में भाई तब ऐसे ही खाना बना के रख देता है झकास एकदम। ओंजो जी देख के चौंक जाती है, मतलब यार ओ कारण ने इतनी जल्दी जल्दी खाना बना दी, वो भी इतना मस्त।
फिर भाई वो कहते हैं मैं खिड़की खोल दूँ, तो वो कमरे की खिड़की खोलने लगती है। वो कारण को लगता है क्या मेरे कमरे से बदबू आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं इस खाने के लिए धन्यवाद। भाई यहाँ पे अंजू जी एक निवाला खाते हैं, अंजू जी को बड़ा खाना मस्त लगता है, तो वो हाथ खड़ा कर कहती है ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। तभी अपना वो करुण बताता है मैं इसमें तरह तरह के मसाले डालता रहता हूँ, तभी मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ ना तो वहाँ से बहुत सारे मसाले ले आता हूँ, मतलब मुझे मसाले ट्राई करना अच्छा लगता है। जब भी मैं कोई चटपटी कढ़ी बनाता हूँ तो उसमें मैं ये यूज़ करता हूँ। ये बिल्कुल बचपन की तरह है, जैसे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो। अभी भाई ओन जोशी सोचती है अरे वो करुण की ये भी एक आदत है कि वो मसाले वसाले इकट्ठा करता है, वाह कितने सुंदर हैं कितने अच्छे हैं। तभी वो काली मिर्च उठा कहती ये क्या है। तभी वो करुण बताता है काली मिर्च और लाल मिर्च को बना के जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है। बोलते अच्छा ऐसी बात है। तभी कहती है ओ इस खाने के लिए शुक्रिया, मतलब बात काटते हुए फिर भाई अपनी होंजो जी यहाँ पे बर्तन धोने लगती है। और भाई कहती है यार मुझे वॉशरूम आ रहा है, तो वॉशरूम कैसे जाऊँ, अगर ओकरुण मेरे आसपास रहेगा तो मैं वॉशरूम नहीं जा सकती। तो वो हाथ खड़ा करके कहती है होंजो जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो भाई होंजो जी अपने घर चली जाती हैं। भाई ओकरुण को भी भाई प्रेशर आ रहा था, मतलब सही वॉशरूम जाना तक हाँ अब आराम से मैं वॉशरूम जा सकूँगा। भाई ओकरुण जाता है अपने वॉशरूम में, अपने फ्रेश होकर आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि ओंजो जी ने सारे बर्तन धो दिए हैं। तो वो बैठ के भाई फिर ओंजो जी के बारे में सोचने लगता है कि हम लोग छत के नीचे रह रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। पर हम यहाँ ओंजो जी को दिखाया जाता है कि वो फ्रेश व्रेश होकर अपने दांत वात साफ करके कोलगेट वगैरह करके यहाँ पे वो दोनों है ना एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं भाई। और क्या करेगा भाई, एक छत के नीचे दोनों रह रहे तो करेंगे क्या भाई। फिर भाई ओंजो जी भागते भागते वो करुण के घर पहुँचते और कहती मैं आ गई। तो वो करुण कहता है वेलकम। तभी जो करुण कहता है कि हम लोग बात मतलब नहाएंगे कैसे। तो भाई ओंजो जी सोचती है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर वो करुण मेरे पास रहेगा तो मैं कैसे नहा पाऊंगी। और वैसे भी टेंट में रहने की वजह से मेरे बदन से बदबू आ रही होगी और मैं घर पे बार आ नहीं जा सकती। और यहाँ पे भाई ओ करुण तो अलग ही सोच रहा था भाई साहब। तब वो ओंजो जी से कहता है नहीं जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम पब्लिक बाथ हाउस को यूज कर सकते हैं। तो भाई वो करुण कहता है पब्लिक बाथ हाउस को यूज कर सकते हैं। तो भाई ओंजो जी चली जाती है पब्लिक बाथ हाउस को यूज करने के लिए। अब भाई उसके पीछे वो करुण भी आ जाता है, कहते हैं मैं तुम अकेले मतलब समझ जाओ, मतलब एक लड़के अकेले पब्लिक बाथ हाउस में जाएगी तो क्या करेगी, मतलब चिंता हो रही थी वो करुण को। तभी फिर दोनों शॉप में जाते हैं और वहाँ से नहाने के शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह खरीदते हैं। तभी ओंजो जी कहती है तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे ओंजो जी दिखाए जाते हैं। ओंजो जी आराम से भाई गर्मा गर्म पानी में नहा रही होती है। भाई सही में यार पब्लिक बाथ हाउस बड़ा सुंदर था यहाँ का। तो फिर नहाने के बाद ठंडी ठंडी हवा लेती हैं पंखे की, फिर एक जूस लेती है और भाई जूस मारते हुए पब्लिक बाथ हाउस से बाहर निकलते और कहती है अब तो करुण चला गया होगा, वो मेरा इंतजार क्यों करेगा। तो भाई थोड़ी दूर मतलब 2 कदम चलने के बाद उसे ओ करुण दिखता है जो कि भाई ओंजो जी का इंतजार कर रहा था। तो भाई ओंजो जी को ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरा भी कोई इंतजार कर सकता है। तभी ओ करुण कहता है नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुम्हारे साथ चलूँ मैं। फिर ये दोनों आपस में जाने लगते हैं, पर भाई इनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। फिर ये दोनों कमरे में जाके एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं मैं सोने जा रहा हूँ। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। तभी भाई वो करुण को नींद नहीं आ रही होती, भाई नींद भी आएगी भी कहते हैं बगल में इतनी होट लड़की बैठी हुई है लेटी हुई है तो कैसे आएगी। तो कहता है मुझे ऐसा लगा था कि हमारे बीच में भी कुछ होने वाला है। पर भाई यहाँ पे ओंजो जी भी सोच रही थी यार मैं चाहती हूँ कि मेरे हमारे बीच में कुछ हो, पर दिल भी घबरा रहा है। पर भाई यहाँ पे दोनों को नींद नहीं आ रही होती है भाई। फिर वो करुण सोचता है लाओ चलो भाई फोन से बात कर लेते हैं, थोड़ी चैटिंग वैटिंग कर लेते हैं यार, कुछ मिल ही जाएगा। तो वो करुण के मैसेज भेजने से पहले ओंजो जी उसे मैसेज भेज देती हैं, कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। वो करुण कहते अरे ये क्या। तभी वो करुण भी लिखता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तब ठीक है भाई। फिर कहती है अब मैं क्या मैसेज भेजूँ। तो कहती थी मुझे यहाँ मतलब ओंजो जी को है ना टेंट में बहुत गर्मी लग रही होती है, तो वो गर्मियों को सहन करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखने के लिए वो करुण को मैसेज भेजती रहती है। पर ओंजो जी को भी नहीं पता रहता कि वो क्या भेजे क्या नहीं। और ये हाल अपना वो करुण का था, वो भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या भेजूँ और क्या नहीं भेजूँ। भाई दोनों में ऐसी थोड़ी देर बातचीत होती रहती है। फिर भाई साहब ओंजो जी एकदम से टेंट से बाहर निकलते हैं, गर्मी से बिल्कुल पसीने में हो जाते हैं लत। वो कहती है ओहो टेंट में बहुत गर्मी लग रही थी। तभी वो करुण कहता है लाओ मैं खिड़की खोल देता हूँ। तो भाई वो खिड़की खोल देता है। फिर ओंजो जी को भाई ठंडा पानी देता है। ठंडा पानी पीने के बाद थोड़ा ओंजो जी को राहत मिलती है। फिर वो करुण जो रहता है दोनों ही सोचते हैं कि भाई क्या शादी करने के बाद हम दोनों एक जैसे एक मतलब आराम से रह सकते हैं। हम लोगों ने शादी तो की नहीं, फिर भी हम इतना वो कर रहे हैं, मतलब शर्मा रहे हैं एक दूसरे से। वो अपना प्रोजेक्ट का डेमो तैयार करने के बाद अपनी बॉस को दिखाने के लिए ले जाते हैं। उनकी बॉस उनका प्रोजेक्ट देखकर भाई बहुत खुश होती है। पर यहाँ पे तो ओंजो जी के कारण पूरी रात सो नहीं पाए थे, तो उनके मुंह लटके हुए थे। भाई मतलब देख रहे हो
भाई सोएंगे भी कैसे ही लो भाई, दोनों ही मतलब जवान है यार, अब जवान तो समझ जाओ, मतलब मजा ही आ जाता है यार। तभी उसकी बॉस कहती है तुम्हें ऐसे ही काम करते रहना कम से कम 1 हफ्ते भर। फिर ये दोनों भाई काम वाम करने लगते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है ऑफिस में जी अलास्का है ना, गोंडा को भेजने की तैयारी हो रही थी, मतलब अलास्का में गोंडा को भेजा जा रहा था। भाई गोंडा को जब पता चलता है भाई उसकी तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब यार एक तो बंदे की सेटिंग नहीं हो रही है, शादी भी नहीं हो रही है, उसे अलास्का भी भेजा जा रहा है, वहाँ पे तो भाई से चिड़िया तक नहीं मिलेगी। ये सुन के भाई गोंडा तो उदास हो जाता है। फिर ये बात सबको ही पता चल जाती है ऑफिस में। तभी वो कारण को भी पता चल जाता है, तो कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम भी अलास्का नहीं जाना चाहते थे। और गोंडा बड़ा दुखी था। पर भाई यहाँ पे देखते हैं वो कारण और ओंजोजी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। फिर भाई रात हो जाती है, फिर वो दोनों सोने लगते हैं। और फिर वो टेंट में ओंजोजी सोई नहीं होती, फिर दोनों ही सोचने लगते हैं कि क्या हमने फैसला लेकर सही किया कि हमारी जगह गोंडा जा रहा है, तो इसमें हमारी गलती है या नहीं। तभी फिर वो ओंजोजी के बारे में सोचने लगता है। तभी भाई हमें दिखाया है टेंट में ओंजोजी भी जगी हुई थी और ओकारण भी जगे हुए थे। तभी वो दोनों सोचते हैं हम दोनों है ना, मतलब अलग अलग सोचते हैं कि हम जाके अपने बॉस को सच सच बता देंगे कि हम लोग शादी नहीं कर रहे। सुबह होते ही भाई ओकारण पहुंच जाता है अपने बॉस के पास। अपने बॉस को सच बताने से पहले उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है ओकारण को कि जब वो छोटा था उसकी मम्मी ने उसे पैसे दिए थे, पर पुल में पहले दिन सबको फ्री में जाने के लिए अलाउ था। तो भाई ओकारण को दिखता है वो क्या कहते हैं मछली वाला ट्रक, मतलब खाने पीने का ट्रक। तो वो है ना वहाँ से मछली वछली लेकर उस पैसों की खा लेता है और फिर वो अपने घर जाने लगता है, मतलब नहा धो के मस्ती वस्ती करके दोस्तों के साथ। तभी रास्ते में उसकी मॉम मिल जाती है और कहती है क्या तुमने अच्छे से इन्जॉय किया। तो करुण कहता है हाँ। तभी भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया था कि ओकारण उसे झूठ बोल रहा है। तभी भाई उसकी माँ उसे डांटने लगती है। तभी डांटने के बाद फिर अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा पूछता है अच्छा मुझे पूरी बात बताओ क्या होगा। तभी वो बताती है मेरी मम्मी ने मुझे डांटा क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और मैंने उनसे झूठ बोला कि वो पैसे पुल में नहाने के लिए सभी बच्चों से ले रहे थे। फिर हमें यहाँ दोबारा दिखाया जाता है कि वो कारून है ना बॉस को पूरा बता देते कि हम लोग शादी नहीं कर रहे और अलास्का नहीं जाने के चक्कर में हम लोग शादी का दिखावा कर रहे थे। तो ये बॉस ज़्यादा शौक तो होती नहीं है, तो कहते हैं चलो आओ मेरे पीछे आओ। तो भाई वो एक कमरे में ले जाती है करुण को, जहाँ पे भाई ओंजोजी पहले ही बैठी रहती है। ओंजोजी को देख के भाई वो करुण कहते हैं अरे भाई ओंजोजी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी बॉस कहती है तुम्हारे बताने से कुछ समय पहले ही मुझे ओंजोजी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। इसका मतलब तुम ये नाटक इसलिए कर रहे थे कि तुम्हें अलास्का ना जाना पड़े। तो भाई दोनों शर्मिंदगी में हाँ कर देते हैं। तभी उसकी बॉस कहती है अब कोई नहीं जाएगा, अब मैं अलास्का जाऊंगी, क्यों नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है। भाई बॉस से खूब मतलब जोश में कहते हैं मैं अलास्का जाऊंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है अलास्का जाने में और मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हूँ। फिर उन दोनों को ऑफिस का काम पकड़ा के वो वहाँ से अपनी ट्रिप की तैयारी करने के लिए चली जाती है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोंडे को पता नहीं था कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, तो भाई उसे पूरे ऑफिस वाले से चिढ़ा रहे होते हैं। तभी भाई हमें बॉस को दिखाया जाता है। फिर भाई वो उन दोनों को लेके है ना वहाँ पे आ जाती है अपने क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे। तभी वो बताते हैं कि जब मैं जवान थी, मतलब जब मैं काम नहीं करती थी तब मैं भी बहुत से इलाकों में घूमने जाती थी, पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और मैंने बहुत से देशों में घूमा भी और जहाँ मैं जाना चाहती थी वहाँ गई भी, पर मेरी भूख खत्म नहीं हुई क्योंकि जब मेरी शादी हो गई तो मुझे इस कंपनी का वो बना देगा बॉस, और यहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी निभाने के बाद फिर घर की जिम्मेदारी निभाने जाओ तो इसके पीछे मुझे कहीं टाइम नहीं मिल जाता कहीं घूमने के लिए। इसलिए मैं दुनिया के हर कोने में जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ मैं जाना चाहती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो मेरा हस्बैंड भी राजी है कि हाँ तुम चल सकती हो। तभी उस बॉस से अपने हस्बैंड से पूछती कि तुम मेरे साथ चलोगे। तभी उसका हस्बैंड कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा क्योंकि शादी के बाद हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। फिर भाई बॉस और बॉस के हस्बैंड दोनों घूमने के लिए जाते हैं। तभी कहते हैं मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ वहाँ अलास्का जाने के लिए। फिर भाई जब सारा मैटर ख़त्म हो गया, जो मेन मुसीबत थी वो तो चली गई, तो भाई ये शादी का ढोंग करना ही बंद कर देंगे। तो भाई कहते हैं चलो भाई आज से यहाँ पे सारा सिस्टम ख़त्म, मतलब जो भी ये ढोंग रच रहे थे शुरू से अभी तक शादी का अलास्का नहीं जाने के लिए वो ख़त्म हो जाता है। तो भाई यहाँ पे ना दोनों के मतलब चेहरे उतरे हुए थे, पर फिर भी भाई वो ऐसे प्रिटेंड करते जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। फिर वो हिसाब लगाते हैं कि इस ब्लॉग को बनाने के लिए और इस नाटक को रचने के लिए हमें कितना खर्चा हुआ, क्योंकि खर्च टोटल करने के बाद आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो भाई सब दिखाया जाता है, मतलब दोनों ही उदास होते हैं। फिर भाई अपने जो कूड़ा कबाड़ा होता है घर का वो कूड़ेदान में फेंकने के लिए जाते हैं। भाई वो दोनों खड़े होकर बातचीत करते हैं कि शादी बस एक दिखावा होता है, सबसे अच्छा सुखी और मस्त जीवन तो अकेले ही जिया जाता है। मतलब एक दूसरे को बता रहे थे कि शादी बस एक दिखावा होता है, अकेले सिंगल रहना ही अच्छा रहता है। फिर बस भाई यहाँ पे ओकारुण बाय करके चला जाता, ओकारुण और ओंजोजी एक दूसरे को बाय करके चले जाते हैं। तो भाई ओंजोजी को दिखाया जाता है कि भाई सच में भाई ये सीरियल बड़ा इमोशनल था, बहुत इमोशनल। भाई यहाँ पे ओंजोजी जाते जाते भाई सब बहुत रो रही थी, मतलब
अपने आप उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। ये ओंजोजी को भी नहीं बताती कि इसके साथ क्या हो रहा है। भाई ओंजोजी अपने रोते अपने घर जा रही थी। वो चाहती थी कि ओकारुन उसे रोक ले और उससे शादी कर ले, पर भाई यहाँ पे ओकारुन को भी भाई अब कहा यार एक लड़की के साथ इतने दिन रहने के बाद एकदम से हट जाना तो बहुत दिक्कत होती है यार। तभी भाई ओकारुन कहता है अब मैं ओंजोजी को नहीं जाने दूंगा। तभी भाई ओंजोजी के वो पीछे भागने लगता है कि बस अब नहीं, अब मेरे दिल की बात दिल से बाहर निकल के रहेगी। तो वो भागते हुए जाता है कि ओंजोजी रुक जाओ रुक जाओ, ओंजोजी को आवाज मारते हुए। फिर भाई ओंजोजी आवाज़ सुन लेती है कि भाई चलो भाई ओकारुन आ रहा है, तो आवाज़ सुन के रुक जाती है। भाई कोई भी रुक जाए, कोई किसी को आवाज़ मार दे। तभी भाई ओकारुन है ना ओंजोजी के पास पहुंच जाता है। पहले तो कुछ कहता नहीं, फिर चुपचाप खड़ा रहता है। तो कहता है हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और हम ना दोनों दोस्त थे, पर हमें इत्तेकाफ से मतलब अचानक से ही सब कुछ करना पड़ा। तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी? फाइनली भाई ओकारुन है ना ओंजोजी को प्रपोज हमारे देता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसा ये सुन के ना ओंजोजी थोड़ी मतलब उसमें चली जाती है फ्लैशबैक, मतलब शौक में चली जाती है। वो भी ये चाहती थी कि मैं ओकारुन के साथ रहूँ। तो ये भाई ओंजोजी भी कहती थी हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर भाई मतलब ऐसी शादी वादी प्यार व्यार की बातें होती रहती है और कहती है हमारा मिलना कोई इत्तेकाफ नहीं था, ऊपर वाले भगवान ने हमें एक दूसरे को मिलाया है, तो इसलिए हम शादी कर सकते हैं। तभी ओकारुन कहता है आई लव यू ओजोजी आई लव यू। भाई ओजोजी सुन के चौंक जाती है। फिर कहती है मैं ये बात एक और बार कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे चाहती हो? ओह सॉरी, क्या तुम मुझे चाहते हो? ओंजोजी पूछते हो ओकारुन से। तो ओकारुन कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। भाई ओंजोजी सुन के कहती है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर भाई ये अगले दिन वहाँ मिलते हैं जहाँ पे सबसे पहले मिले थे। तो वहीं पे वो वेडिंग रिंग ले आता है ओकारुन। फिर कहता है चलो भाई अब हम शादी वादी कर लेते हैं। तो भाई वेडिंग की रिंग में एक दूसरे को पहनाते हैं और कहते हैं चलो भाई फाइनली अब इन दोनों का वो हो ही जाता है, मतलब प्यार वाला चक्कर हो ही जाता है। एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। रिंग पहनाने के तुरंत बाद कहते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने जो जेटीसी कंपनी उसमें सारे एम्प्लॉय को बताना होगा कि हम लोग शादी कर रहे हैं। फिर अगले दिन है ना जेटीसी कंपनी में सारे एम्प्लॉय को बताते हैं कि अब हम लोग शादी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय कहते हैं ये क्या सिस्टम है, तुम पहले शादी नहीं कर रहे तो और अब शादी कर रहे हो, तुम्हारे चल क्या रहा है? तो कहते हैं कुछ भी हो पर तुम खुश रहना, आराम से मजे रहना। तो भाई गोंडा की तो ऐसी तैसी हो रही है, मतलब यार गोंडा को कोई लड़की मिल नहीं रही, उसकी शादी हो रही नहीं, वो साला रड़वाई बनेगा। फिर भाई वो बंदा दिखाया जाता है सीन जो कि मतलब जिसका डिवोर्स होने वाला था। वो कहता है मैं तुम्हें एक ही राय देता हूँ, शादी करने से पहले 1000 बार सोच लो। फिर भाई यहाँ पे वो सीन कट जाता है। ओकारुन का घर दिखा जाएगा। ओकारुन भाई अपने घर की साफ सफाई कर रहा है। भाई करेगा भी क्यों नहीं, उसके घर में एक नई लड़की आ रही है। तभी ओकारुन को अनजान आदमी का कॉल आता है कि कहता है मुझे पता था तुम इसी लड़की से शादी करोगे, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो काट देता है। फिर वो फ़ोन देखता है कि ओंजोजी रेलवे स्टेशन पे आ चुके, तो उन्हें लेने के लिए अपना ओकारुन उनके पास भागते हुए जाता है कि ओंजोजी मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। ओकारुन भाई जाता है और भाई ओंजोजी को देखा, भाई साहब कितनी सुंदर लग रही है ओंजोजी, मज़ा ही आ जाएगा, मेरी वाइफ बन जाएगी। फिर भाई यहाँ ओकारुन को देख लेती है ओंजोजी। ओंजोजी भी कहती है हो मेरा होने वाला पति कितना सुंदर है। तो ये वही है एक डायलॉग होता हाँ यही है प्यार का जादू। भाई ये वाला सीन बड़ा बेहतरीन है भाई, मजा आ जाता है। भाई लास्ट वाला ही जो एपिसोड है, जो लास्ट एपिसोड है भाई, कसम से सिंगल लड़के जो रह गए ना अगर वो एपिसोड देखेंगे भाई लास्ट वाले एपिसोड में जल के मर जाएंगे भाई। फिर वह ना वो करुण का जो सामान होता है वो लेके जाने लगता है। फिर वो कहते हैं हो करुण मेरी मदद कर रहा है, ओहो ये है प्यार का जादू। तो भाई कॉफ़ी शॉप में बैठ के ना वो ओंजोजी बताती है कि हाल ही में आसपास में एक नया विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी दिखा है, तो हम लोग वो देखने के लिए चलेंगे। तो भाई ओकारुन कहते हैं हाँ हाँ जरूर। तभी ओंजोजी कहती है मेरी बात में कितना इंटरेस्ट है। तो ओकारुन को दिखाया तो ओकारुन कहते हैं ये हमेशा ऐसी बोलती रही और मैं सुनता रहा हूँ। तभी दोनों बोलते हैं ये है प्यार का जादू। तो ये भाई साहब फिर दोनों अपने घर जाने लगते हैं, मतलब घर क्या मतलब अपने अपने अलग अलग घर ही में जाएंगे यार अभी कहाँ। भाई दोनों चलते बड़े सुंदर लग रहे होते हैं। तभी वो कहती है वो ओंजोजी अपने हाथ आगे बढ़ाती है कि हाथ में हाथ डाल के हम चल सकते हैं। भाई ये सीन बड़ा कॉमेडी वाला था। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाई चलने लगते हैं और भाई कसम से यहाँ बहुत खुश थे। पर यहाँ सिंगल लड़के हैं ना वो इस एनिमे को भाई देख के भाई साहब चल जाएंगे भाई कसम से भाई बहुत। मैं खुद भाई दुखी हो गया। तभी दिखाया जाता है कि ओंजो की मॉम को भी बता देती है, जेटीसी कंपनी के एम्प्लॉय बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी शादी करने वाली हैं। तो भाई हम गोंडा को दिखाया था, गोंडा तो अपनी याद में मर रहा था भाई, उसे ना लड़की मिली ना कुछ। तभी जो कंपनी की बॉस रहती है वो ओकारुन के पापा को फ़ोन करके बता देते हैं कि तुम्हारा लड़का शादी करने वाला था। और ओकारुन के पापा ने अपने पूरे घर वालों को बोला कि ओकारुन शादी करने वाला है। ये सुन के तो भाई खुश।
अब भाई उसके दादी दादा को भी पता चल जाता है कि भाई ओकारा शादी करने वाला है। भाई दादी दादा तो बहुत खुश हो गए थे, चलो भाई पोता पोती देखने को मिल ही जाएंगे। फिर भाई आगे देखा जाता है जो राजकुमारी होती है उसे भी पता चल जाता है कि ओकारा भी शादी कर रहा है। मतलब ओकारा अपनी दोस्त नोआ को भी बता देता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये देख के तो नोआ पे टूट पड़ती है, अरे ये क्या तुम लोग मुझे बता रहे थे, तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। फिर भाई मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे। और जी भाई सो के उठती है और अपना फ्रेश हो के ब्रेकफास्ट करते हुए मैप को देखते हुए अपने घर से निकल जाती हैं ड्यूटी के लिए। तो ये भाई वो ड्यूटी जाने से पहले सोचते चलो भाई थोड़ा ओकारा के घर पे जाकर उसे गुड मॉर्निंग कहा जाए। तो भाई शहर को देखते देखते वो जाती है ओकारा के घर पे पहुंचती है भाई सीधे। और वहाँ पे ओकारा कहते हैं हाँ मैं बस निकलने ही वाला था। तो ये भाई ओंजो जी जाती है और कहती है ओकारा मैं तुम्हें यहाँ गुड मॉर्निंग कहने आई हूँ। भाई ये तो बड़ा भाई दिल जला देने वाला है। तो ये भाई दिखाया जाता है ओंजो जी आँख बंद कर लेती है और ओकारा भी आँख बंद कर लेते हैं। फिर भाई आँख बंद बाद हो गई क्या भाई, फिर वो दोनों जाते किस करने और भाई फाइनली इनमें किस हो जाता है। और भाई कवर पकड़ के तो सीन दिखी जाता है भाई, बड़ा बेहतरीन सीन है भाई। सेकंड एपिसोड भाई साहब बड़ा बेहतरीन है। यहाँ पे ये सीजन 1 इसका खत्म हो जाता है। सीजन 2 की भी डेट रिलीज नहीं हुई होगी तो मैं जरूर बताऊंगा।